हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ है उसके बारे में। इससे पहले हमने एक क्विज़ में जो आपकी कटिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक पे हम और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसमें जैसा कि प्रपोज्ड है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी और आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग है, लेकिन ये बीटेक में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो है उसमें भी ये पार्ट पढ़ाया जाता है। तो ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्विज़। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग मटेरियल्स आर एडेड टू कटिंग टूल्स टू इंक्रीज देयर प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो हमारा कटिंग टूल्स होते हैं उसका जो मटेरियल होता है उसमें कुछ अदर मटेरियल या अलॉयज़ ऐड किए जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। तो अब इसमें देखिए टंगस्टन ऐड किया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि टंगस्टन को ऐड किया गया है, कार्बन और वेनेडियम। अब इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि इनको ऐड करने से किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है। तो टंगस्टन जनरली ऐड करने से जो कटिंग टूल मटेरियल है उसकी हॉट हार्डनेस इम्प्रूव हो जाती है। हॉट हार्डनेस मतलब कि एबिलिटी ऑफ टूल टू मेंटेन और टू रिटेन हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो उस टेम्परेचर पे भी टूल की जो हार्डनेस है वो रिटेन रहनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हॉट हार्डनेस बोलते हैं। कार्बन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्बन को अगर हम ऐड करते हैं तो हार्डनेस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है तो हार्डनेस इंप्रूव होती है। और वेनेडियम का यूज़ किया जाता है वियर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम देखें तो टंगस्टन के साथ हॉट हार्डनेस आएगा, कार्बन के साथ हार्डनेस और वेनेडियम वियर रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल? सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक्स, क्यूबिक बोरॉन, नाइट्राइड और डायमंड। आप सब इससे अवेयर हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन है। जनरली डायमंड जो होता है उसको सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है अभी तक जितने भी नोन मटेरियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी। कि पाउडर मेटलर्जी से कौन से टूल्स बनाए जाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग टूल्स? तो लो कार्बन स्टील, एब्रेसिव, हाई कार्बन स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड। तो सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल्स होते हैं, क्योंकि उनमें जनरली टिप लगी होती है कार्बाइड के आगे टूल की, उसको हम लोग पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कटिंग टूल्स हैव वाइड एप्लीकेशन ऑन लेथ। लेथ पे किस तरह का टूल का सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, बोथ सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो हम लोग वैसे पहले क्विज में भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जनरली जो कटिंग टूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर एक ही पॉइंट पर कटिंग होती है, पूरा कटिंग प्रेशर जो है वो एक ही पॉइंट पर आता है, और जबकि मल्टी पॉइंट पर एक साथ कई पॉइंट पर कटिंग होती है। तो जो लेथ मशीन है उसमें जो हम टूल यूज़ करते हैं वो जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे टर्निंग करनी है, टेपर टर्निंग करनी है, स्लॉटिंग है, और अदर ऑपरेशंस के लिए हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल कौन सा है? मिलिंग कटर, ब्रोचिंग टूल, बोथ मिलिंग कटर एंड ब्रोचिंग टूल, नन ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक साथ कटिंग होती है, साइमल्टेनियसली कटिंग होती है। तो जैसे मिलिंग कटर है उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट पर कटिंग होती है। ब्रोचिंग टूल है उस पर भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक साथ कटिंग होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बोथ मिलिंग कटर एंड ब्रोचिंग टूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन मोशन ऑफ कटिंग टूल इज रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, यानी कि किस ऑपरेशन में जो कटिंग टूल की मोशन होती है वो रोटरी के साथ साथ ट्रांसलेटिंग भी होती है। ऑप्शन ए इज मिलिंग, ऑप्शन बी इज प्लेनिंग, सी ड्रिलिंग, डी टर्निंग। देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कौन सा सही है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए जनरली जो मशीनिंग होती है उसमें दो तरह की हम लोग मोशन प्रोवाइड कराते हैं, प्राइमरी मोशन और सेकेंडरी मोशन। जनरली प्राइमरी मोशन जो होती है वो टूल को दी जाती है और सेकेंडरी मोशन वर्क पीस को दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी मोशन है, अगर हम लेथ की बात करें तो वहाँ टूल जो है ट्रांसलेटिंग मोशन करता है और वर्क पीस रोटरी मोशन करता है। अगर हम मिलिंग की बात करें तो वहाँ कटर जो है वो रोटेट करता है, यानी प्राइमरी मोशन रोटरी टाइप होगी, और जो वर्क पीस है उसको ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटिंग मोशन दी जाती है, तो वो सेकेंडरी होगी। ड्रिलिंग के केस में क्योंकि वर्क पीस जो है वो टेबल पे फिक्स होता है, तो जो मोशन दी जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी वो दोनों ही कटिंग टूल को दी जाती है, यानी ड्रिल को दी जाती है। ड्रिल रोटेट भी करता है और मूव भी करता है, ट्रांसलेटिंग मोशन भी करता है। तो ये अपने आप में एक स्पेशल ऑपरेशन है कि जहाँ पर दोनों ही मोशन प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग कटिंग टूल को यानी ड्रिल को प्रोवाइड करते हैं। वर्क पीस जो है यहाँ पर हमारा फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोशन इज गिवन टू वर्क पीस इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो वर्क पीस होता है उसको किस टाइप की मोशन प्रोवाइड करते हैं या दी जाती है। ऑप्शन ए रोटरी, ऑप्शन बी ट्रांसलेटिंग, ऑप्शन सी बोथ रोटरी एंड ट्रांसलेटिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि जो वर्क ड्रिलिंग ऑपरेशन है उस केस में जो वर्क पीस होता है वो फिक्स होता है टेबल पर, और दोनों ही मोशन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मोशन हम लोग कटिंग टूल या ड्रिल को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कटिंग टूल वियर्स ड्यू टू एज वियर, क्रेटर वियर, फ्लैंक वियर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो कटिंग टूल होता है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसमें वियर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टूल और वर्क पीस के बीच रिलेटिव मोशन होती है तभी कटिंग पॉसिबल हो पाती है। और जो कटिंग फोर्सेस हैं, जो कटिंग प्रेशर है, उसकी वजह से कटिंग टूल और जो वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन रहता है और हीट भी जनरेट होती है, उसकी वजह से टूल की वियर होती है। तो इसमें एक एज वियर होती है, क्रेटर वियर भी होती है और फ्लैंक वियर, ये मैकेनिज्म है जो कटिंग टूल के वियर के। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर द reasons for tool wears. Next question is tool life is affected by, कि tool life को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कटिंग स्पीड एंड फीड रेट, टूल ज्योमेट्री, कटिंग फ्लूइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, जो इससे पहले क्विज किया था उसमें, कि टूल लाइफ जो है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसमें कटिंग स्पीड और फीड रेट भी होता है कि कटिंग स्पीड बढ़ाने या घटाने से या फीड रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से टूल लाइफ पे इफेक्ट आएगा। टूल ज्योमेट्री, टूल ज्योमेट्री का यहाँ पर देखिए क्या मतलब है कि टूल ज्योमेट्री का मतलब है जो वेरियस टूल एंगल्स होते हैं, कटिंग एज एंगल्स हैं, उसमें रैक एंगल्स हैं और रिलीफ एंगल हैं, नोज रेडियस हैं, ये सब क्या है टूल ज्योमेट्री के अंडर आता है। तो इन एंगल्स का टूल लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आप कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो जिस एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके एंगल हमने रखे हुए हैं या उस मटेरियल के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंटेड कार्बाइड का टूल यूज़ कर रहे हैं या किसी और हार्ड मटेरियल का टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में रैक एंगल जो होना चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप हाई कार्बन स्टील का टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रैक एंगल की वैल्यू अलग होगी। तो इसी तरह से जो कटिंग फ्लूइड्स है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कटिंग फ्लूइड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज टूल और वर्क पीस के रिलेटिव मोशन की होने की वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो कटिंग फ्लूइड के हमने दो फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। मेन फंक्शन जो है, एक तो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करना, यानी कि कटिंग जो जहाँ पे कटिंग हो रही है, जो कटिंग जोन है वहाँ पर एक फिल्म बना देना ताकि टूल और वर्क पीस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। और दूसरा एज ए कूलेंट यूज़ एक्ट करना, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको या जो हीट जनरेट हो रही है
उसको रिड्यूस करना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन ऑफ टूल लाइफ इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन, टेलर्स इक्वेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, सभी लोग आप जानते हैं कि जो टेलर ने इक्वेशन दी थी Vt⁴ n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो टूल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने डिस्कस किए हैं आपके कटिंग टूल। इससे पहले भी हम एक क्विज इस पे कटिंग टूल्स पे और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं कटिंग टूल्स की या कटिंग टूल मटेरियल जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस पे हमने किया था। एक हम आज फिर से क्विज किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।